तो हेलो एवरीवन, क्लास 9th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड का हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 20 और लास्ट वीडियो जो था वो था आपके पास एक्सरसाइज 20B के बेसिक कॉन्सेप्ट, जहां पे मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के टेबल जो है वो बनाने सिखाए थे और साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की भी प्रैक्टिस करवाया था। वहां से आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे वैल्यूज को पुट करना है, क्या ट्रिक्स थे बेसिकली याद करने के लिए, है ना, वैल्यूज को, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझा दिया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो समझ में आया होगा और आप लोगों ने सॉल्व करना सीख लिया होगा। तभी इस वीडियो पे आइएगा, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप आगे की चीजें को कर पाएंगे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस होंगे इस वाले वीडियो के, जितने भी क्वेश्चंस होंगे बहुत ज्यादा आसान तरीकों से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 3। इसके 4 पार्ट हैं, तो इस तरीके से आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कुछ इस तरीके से गिवन है, sin 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 30 डिग्री मल्टीप्लाई में tan 60 डिग्री। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं हमेशा की तरह बोले तो लास्ट वीडियो की तरह, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। sin 30 डिग्री बोले तो 1/2 माइनस sin 90 डिग्री बोले तो 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई cos 0 डिग्री, सो द cos 0 डिग्री वैल्यू इज 1। आगे चलिए डिवाइडेड बाय में tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 मल्टीप्लाई में tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको तोड़ा दीजिए, नीचे एक बच्चा, मतलब नीचे से टेंशन नहीं खत्म, डिनोमिनेटर के बारे में सोचना ही नहीं, नीचे तो 1 आ चुका है, बस हमें इनको सॉल्व करने की जरूरत है। तो मेरे पास यहाँ पे 1/2 है और इसको अगर मैं प्लस माइनस कर दूं, देखिए -1 और ये प्लस का 2 बचेगा ना मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसको सॉल्व करूंगा तो 1/2, ये प्लस माइनस करते ही प्लस का 1 बचेगा और इनको एलसीएम लेके सॉल्व करते ही मेरे पास 3/2 आ जाएगा। क्या चीजें समझ में आई? क्लियर है? तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है एलसीएम लेकर सॉल्व करना, ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को जरूर से जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी कहीं पे भी यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये मैथ्स है भैया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड पार्ट में 5 को यूं छोड़ता हूं मल्टीप्लाई में, sin स्क्वायर 30 है तो वैल्यू पुट करूंगा 1/2 और इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में cos स्क्वायर 45 इट मींस 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर 30 मतलब 10 1/√3 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में 2 मल्टीप्लाई sin 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1/2 और इंटू में बोले तो मल्टीप्लाई में रहेगा cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। आगे चलिए प्लस में इसकी वैल्यू है tan 45 के 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई इसके जगह पे आ जाएगा 1/4 प्लस में इसके जगह आ जाएगा 1/2। अब आपको सॉल्व करना आ गया होगा, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो देखा है, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। चलिए माइनस का 4 और ये मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा और पूरे के नीचे में अगर देखा जाए 2 से 2 को उड़ा दूंगा तो मेरे पास बच जाएगा √3/2 और यहाँ बच जाएगा प्लस का 1। ऊपर भी एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, नीचे भी। तो पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 आएगा, प्लस का 1/2 आएगा, माइनस का 4/3 आएगा और डिवाइडेड बाय में √3/2 प्लस का 1 आएगा। इनको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेता हूँ। अगर मैं ऊपर एलसीएम लेता हूँ 4, 2 और 3 का, तो लेट मी चेक कितना आ रहा है। 2 से करेंगे 2 टाइम्स में, 1 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, उसके बाद यही 2 3 2 2 4 3 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 12 लिख लेता हूँ। 4 3 12, 5 3 15, बीच में प्लस, 2 6 ऊपर भी 6 माइनस 3 4 4 हो गया तो 4 4 16 और पूरे के नीचे में इनका एलसीएम लूंगा तो इसके नीचे 1 तो आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 1, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे √3 रहेगा, प्लस में 1 2 2 ऊपर आ जाएगा आपके पास 2। चलिए अब इनको हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार थोड़ा सा रेसिप्रोकल करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो 15 6 21 में माइनस कर देता हूं 16 तो 5 बचेगा। तो बेसिकली ऊपर जो बच चुका है 5/12 और नीचे बच चुका है ये तो यूं ही रहेगा √3 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय में 2। इनको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं इधर लाकर, तो 5/12 ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। 5/12 मल्टीप्लाई 2 ऊपर चला जाएगा, √3 प्लस का 2 नीचे आ जाएगा। इससे इसको कैंसिल कर देता हूं तो आ जाएगा 6 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5 ऊपर बचेगा और नीचे बच जाएगा 6 और इसको मैं ऐसे रख देता हूँ √3 प्लस का 2। अब चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 √3 और प्लस का ये आ जाएगा आपके पास 12। क्या चीजें समझ में आई? दोनों से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप यहाँ पे चाहो तो रेशनलाइजेशन का प्रोसेस का जो फंडा है वो आप अपना सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप छोड़ सकते हो। क्या चीजें समझ में आई? ठीक है, आप रेशनलाइज कर सकते हैं ताकि नीचे से जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये तो कहानी हो गई क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2
पार्ट की। तो अब हमारी कहानी जो है वो आगे बढ़ने वाली है। तो चलिए इसको मिटाया जाए, उससे पहले स्क्रीनशॉट और नोट डाउन जो भी करना है फटाफट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो थर्ड और फोर्थ भी है कुछ इसी तरीके का, है ना, तो उसको भी फटाफट निपटा डालते हैं। तो आपके पास जो थर्ड पार्ट है, लेट मी चेक क्या है। ओहो, ये भी इसी टाइप का है क्वेश्चन। थर्ड में आपके पास tan स्क्वायर 60 डिग्री, उसके बाद है प्लस का 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री। ये आपको आपकी जो कैलकुलेशन है वो अच्छी कर देगा, कुछ करे या ना करे। सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री है, फिर 5 cos स्क्वायर 90 है, फिर cos स्क्वायर 90 डिग्री है, और पूरे के नीचे में फिर से आपके पास कुछ ना कुछ, वो आपके पास cosec 30 डिग्री प्लस का सेकेंड कितना है, सेकेंड 60 डिग्री माइनस का cot स्क्वायर 30 डिग्री, cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो कुछ इस तरह की कहानी है आपके पास थर्ड पार्ट में। तो फटाफट पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके जगह अगर बोलो तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, 4 मल्टीप्लाई में इसके जगह पे 1 में √2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में इसके जगह पे सेकेंड का अगर आपको वैल्यू लेट से नहीं याद है, आप ये चेक करोगे किसका रेसिप्रोकल है। तो सेकेंड मैंने अभी मेरे को थोड़ा सा डाउट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड का रेसिप्रोकल देख रहा हूँ किसमें, कॉस का। तो कॉस के मुझे वैल्यू याद है ना। तो कॉस जो 30 डिग्री होता था वो होता था √3/2। तो यहाँ पे मैं कर लूंगा 2/√3। Am I right? Yes, right. तो 2 अपॉन में √3 और ये स्क्वायर है तो कर लूंगा मैं स्क्वायर, और प्लस में कॉस और मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। 90 डिग्री की वैल्यू 0 होता है, 0 का स्क्वायर करूंगा तो ये पूरी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। वैसे भी तो इसको तो हटा ही दूंगा मैं, राइट। चलिए नीचे पुट करते हैं, cosec 30 डिग्री तो sin 30 पे 1/2 होता है, तो यहाँ पे 2 ले लूंगा, प्लस में सेकेंड 60 डिग्री है ना, वहां पे भी अगेन सेम कॉन्सेप्ट आपके पास 1/2 होता है, तो यहाँ पे मैं 2 ले लूंगा। और ओहो ठीक है बिल्कुल सही है, मुझे लगा गलत कर दिया। cot स्क्वायर 30 डिग्री, अच्छा cot स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब ये है कि 30 डिग्री पहले वैल्यू पुट कीजिए, दैट इज √3 और उसका स्क्वायर कर दीजिए, राइट। तो नीचे वाला तो इजी दे रखा है, चलिए ऊपर वाला भी इजी है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस में 4 मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, है ना। अब तो आप लोग सीख गए लास्ट वीडियो में, इसको करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, प्लस में ये तो 0 हो जाएगा तो उसको हटा ही दीजिए। डिवाइडेड बाय में 2 + 2 4 कर लेता हूँ और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3। तो नीचे की टेंशन ही खत्म क्योंकि 1 आ जाएगा, सिर्फ ऊपर सॉल्व करते हैं। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा 2, तो 3 और 2 यहाँ पे हो गया 5 प्लस का 4 अपॉन में 3, और नीचे 1 बचेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं, इसके नीचे 1 लेकर एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे मैं कर दूंगा तो आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1 3 15 प्लस का 4 19 बाय में 3, दैट विल बी दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास थर्ड पार्ट। अब फटाफट इसी का एक और फोर्थ पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, उसको भी फटाफट सॉल्व करते हैं। और वो है आपके पास 4 sin की पावर 4, क्या बात है, 4 sin की पावर 4 30 डिग्री, फिर प्लस में cos की पावर 4 60 डिग्री, और बीच में आपके पास इस तरीके से लगाकर माइनस है, और उसके बाद फिर से कुछ चीजें दी हुई हैं, और वो है 3 है ब्रैकेट के बाहर, फिर ब्रैकेट के अंदर है cos स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस का sin स्क्वायर 90 डिग्री। तो बहुत छोटी सी चीज है ये, तो कहीं कुछ नहीं है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 4 है और मल्टीप्लाई में साइन की पावर 4 का मतलब है पहले साइन 30 डिग्री की वैल्यू है ना, साइन 30 डिग्री की 4 ये, और ये 1/2 और इसकी पावर 4 हो जाएगी, और प्लस में cos 60 डिग्री की पहले वैल्यू पुट करिए, दैट इज ऑल्सो 1/2 है ना, और पावर 4 है तो पावर 4 कर लेंगे, और डिवाइडेड में तो है ही नहीं, ये माइनस में, ठीक है, ध्यान रखिएगा माइनस था, माइनस फिर ये 3 फिर ब्रैकेट शुरू, cos स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा, माइनस साइन 90 डिग्री 1 और उसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, छोटा क्वेश्चन है। 4 मल्टीप्लाई, देखिए 1/2 की पावर 4 का मतलब है 1/2 जो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखा, इट मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, नीचे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आ जाएगा। चीजें समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बीच में प्लस तो प्लस, इसका करेंगे अगेन 1/16 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, माइनस 3 मल्टीप्लाई नहीं ब्रैकेट है, उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 तो है ही है, माइनस का 1, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, 4 टाइम्स में 1/4 प्लस का 1/16 माइनस का 3 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर दूंगा मैं, तो इसका सॉल्व करूंगा तो माइनस का 1/2 बच जाएगा। तो मेरे पास जो ओवरऑल निकल कर आ चुका है वो है 1/4 प्लस का 1/16 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ऊपर 3 और नीचे में 2। अब इन तीनों का एलसीएम लेकर हमें सॉल्व करने की जरूरत है, और कुछ नहीं, 4 16 और 2,
ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 2 2 जा और 2 8 जा, 2 1 जा, फिर 2 से 2 1 जा और 2 4 जा, फिर से 2 से 1 टाइम्स में, फिर ये 2 टाइम्स में, फिर से 2 से 1 टाइम्स में, इस तरीके से 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 16, 4 4 जा ऊपर 4, यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 8 जा 8 3 जा 24। आ रही बात समझ में? चलिए 4 1 5 24 5 29, 29/16। सो दिस इज द आंसर। चलिए समझ में आई? क्लियर है? तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके की जो चीजें हैं वो आपके पास हैं, और कहीं कुछ ज्यादा खास क्वेश्चंस नहीं दे रखे हैं आपके पास अभी, क्योंकि आप लोगों का स्टैंडर्ड उतना हाई नहीं है। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री में जनरली लोगों को डाउट रहते हैं, कंफ्यूजन रहते हैं, फैब चैप्टर नहीं बनते। बेसिकली ये वाला मोस्टली स्टूडेंट्स के फैब चैप्टर मैंने देखे नहीं बनते, और जिसका फैब चैप्टर बन गया ट्रिग्नोमेट्री, बस समझ लीजिए कि आपको मैथ्स आ गया। अरे पास में बस थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, बाकी चैप्टर में बाकी में भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ चुका है। जिसको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गया बाकी समझ में आ जाएंगे। अरे बात समझ में? चलिए तो अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के पास, जिसमें आपसे बोला है वेरीफाई करना है आपके पास, है ना। तो बहुत छोटी छोटी चीजें दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, cos 60 दिया है, फिर से cos 30 दिया हुआ है, माइनस sin 60 है, फिर sin 30 है, sin 30 है, और आपको प्रूव करने के लिए बोला है कि इसको आप 0 के इक्वल प्रूव करके बताइए, ठीक है। तो ऐसे ही पार्ट दे रखे हैं, इसमें भी मेरे हिसाब से कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा काम है फॉर्मूला अभी हमें क्योंकि नहीं पता, हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 माइनस sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। हमने क्या किया? LHS उठाया और कुछ नहीं किया। हमने क्या किया? LHS उठाया, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे √3 और नीचे नीचे तो 4 आ जाएगा, माइनस ऊपर से करेंगे तो √3 नीचे 4। देखिए सेम क्वांटिटी को सेम से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ क्या आएगा? 0। सो दिस इज RHS। यहाँ पे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS आंसर। क्या चीजें समझ में आई? फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए सेकंड पार्ट के पास चलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं आपके पास। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि आप प्रूफ कीजिए कि मेरे पास अगर cos 60 डिग्री है तो वो किसके इक्वल है? 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री। डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है, और इज इक्वल टू में 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 1, ठीक है। ये डायरेक्टली फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं। cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 1/2, ठीक है। आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस का 2 मल्टीप्लाई में sin स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस का 2 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, नो डाउट। 1 माइनस इससे इसको कैंसिल कर दीजिए तो 1/2 बचेगा। इसको एलसीएम लेके माइनस कर दीजिए 1/2 बचेगा। देखिए ये भी इक्वल है, और इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और स्क्वायर हो तो स्क्वायर कर लेंगे, माइनस का माइनस। 2 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा आपके पास 2 2 जा 4 माइनस का 1। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 2, और ऊपर आ चुका है आपके पास 3/2 माइनस का 1। आ रही बात समझ में? तो इसको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 1/2 बच जाएगा एलसीएम लेकर। तो देखिए ये तीनों ही क्या आपके पास इक्वल है। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो आपके पास दिए हुए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है इसी के ही पार्ट में ही है। ये बंद काहे हो जाता है? चलिए, और इसका फोर्थ पार्ट का tan 30 डिग्री को आपको प्रूव करना है। अगेन आपके पास फॉर्मूले गिवन है। तो tan 60 और माइनस का tan 30 इज डिवाइडेड बाय में 1 प्लस का tan 60 tan 30, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर मैं LHS की बात करूँ तो tan 30 डिग्री की वैल्यू वी नो 1/√3 होती है। चलिए अब यही वैल्यू आपको इसको सॉल्व करके लाना है। बहुत ज़्यादा छोटी सी चीज़ है। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का इसके जगह पे √3 और इसके जगह पे 1/√3, ठीक है। चलिए इससे ये कैंसिल हो गया। ऊपर अगर देखा जाए तो √3 माइनस 1/√3 बचा, लेकिन नीचे 1 और यहाँ पे 1 बच गया तो 1 1 2 हो गया, ठीक है। अब मैं ऊपर एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेता हूँ एक बार। तो ऊपर एलसीएम लूंगा तो √3 आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा √3, 1 से √3 ऊपर से मल्टीप्लाई करो, √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 √9 इज 3। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस में √3 से डिवाइड करूंगा 1 आ जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा, और पूरे के नीचे में आपके पास क्या है? 2 है। आगे चलिए, अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, फिर रेसिप्रोकल कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ऊपर हो गया 4/√3 और डिवाइडेड बाय में 2/1 बचा है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/√3 मल्टीप्लाई यहाँ बन जाएगा 1/2। आगे इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 2/√3 बचा।
क्या हमारे पास ये सही है? एक बार चेक कर लीजिए। हमारे पास तो 1/√3 लाना था, ये तो 2/√3 आ चुका है। अब इसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे? तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत मेरे हिसाब से तो नहीं ही होनी चाहिए। हाँ, फिर आई थिंक मैंने कहीं पे कुछ मिस्टेक कर दिया क्या? लेट मी चेक। यहाँ अच्छा, शिट, माय मिस्टेक, यहाँ पे माइनस था, मैंने प्लस कर दिया, क्योंकि जब भी तो मैं सोचूं गलत काहे आ रहा है। अरे बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे माइनस था तो मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, तो माइनस हो गया, ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2/√3 और नीचे में आपके पास 2/1। अब इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो 2/√3 मल्टीप्लाई ये बन जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 बच जाएगा। क्या चीजें समझ में आ गई? क्लियर है? तो वेरीफाई वाले में तो खैर आपको अगर कहीं पे बाई मिस्टेक गलती कर भी देते हो तो आप पकड़ भी सकते हो, राइट, कि मैच नहीं हो रहा। इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है ना। तो चलिए, तो ये हो गया आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका आपके पास, है ना। देखते ही देखते मैंने फोर्थ क्वेश्चन भी कर दिए जल्दी से। अब मिटा दे इसको। तो आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करके। चलिए अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 के पास। एंड क्वेश्चन नंबर 5 अगेन इज वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन है आपके पास। तो 5 का पहले हम फर्स्ट पार्ट लिखेंगे। 5 का फर्स्ट पार्ट वो आपके पास sin 60, फिर से फॉर्मूला दिया हुआ है cos 30 माइनस का cos 60 और sin 30 और इज इक्वल टू sin 30 के इक्वल हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए छोटी सी चीज है, प्रूव कर देते हैं। वैल्यू पुट करते हैं, इसके जगह पे पुट कर देंगे √3/2 मल्टीप्लाई, इसके जगह पे अगेन √3/2 माइनस, इसके जगह पे 1/2 और इसके जगह पे भी 1/2। हमने क्या उठाया है, तो LHS उठाया है, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √9 आएगा, √9 का 3 होता है, डिवाइडेड बाय में 2 2 जा 4 माइनस, यहाँ आ जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय में 4। इसको अगर मैं एलसीएम लेके माइनस करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 2/4 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं RHS की बात करता हूँ, सो sin 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/2, तो LHS इज इक्वल टू RHS होगा। आ रही बात समझ में? तो ये तो हो गया हम आपके पास फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसी के ही सेकंड पार्ट के पास। तो सेकंड पार्ट है आपके पास कुछ इस तरीके से, 2 sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री को प्रूव करना है आपको sin 60 डिग्री के इक्वल। तो बहुत ही छोटी सी चीज है, 2 मल्टीप्लाई sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री की वैल्यू हो गया क्या, √3/2। अभी हम क्या उठाया हमने, LHS, तो इसको उड़ा देता हूँ, क्या बचा, √3/2। चलिए RHS उठा लेते हैं। तो RHS के पास है हमारे पास, डायरेक्टली हमें पता है sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2। चलिए एक और पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट, इसको और फटाफट कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। और इसमें है आपके पास 2 sin 45 डिग्री, 2 sin 45 डिग्री और साथ में ही आपके पास cos 45 डिग्री और इज इक्वल टू में आपके पास 90 डिग्री, सॉरी sin 90 डिग्री है। ओके, तो अगेन वैल्यूज पुट आउट करेंगे और हमारे पास सिंपली निकल कर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई sin 45 की वैल्यू 1/√2 मल्टीप्लाई इसका भी 1/√2। लो भाई हमने क्या उठाया है, तो LHS उठाया है। तो आगे देखिए 2 मल्टीप्लाई, अगर मैं ऊपर की मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे √4 का 2। अरे बात समझ में, इसको कैंसिल कर देंगे तो आ गया 1। LHS की वैल्यू 1, RHS की वैल्यू हमें पता है sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्टली 1। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड के तीनों के 3 पार्ट, है ना। तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और इसके अगेन 2 पार्ट है जिनको अगेन आपको वेरीफाई करना है और डायरेक्टली आपको फॉर्मूले उठाकर दे दिया है ना। तो इसको अभी हमने जस्ट वेरीफाई किया ही था, अगर आपको याद हो तो। कौन सा क्वेश्चन था ये था आपके पास, कौन सा क्वेश्चन था, कहीं तो था ये, हाँ ये था 4th का सेकंड पार्ट, ठीक है, ये वाला। तो एंगल चेंज करने से कुछ वैल्यू चेंज नहीं होने वाले, सारे वो इक्वल ही रहते हैं ना फॉर्मूले। चलिए आइडेंटिटीज हैं, ओके। तो इसको अगर मैं वेरीफाई करना है कब, जब आपके पास एंगल ए इज 45 डिग्री, ठीक है। सब जगह आपको एंगल ए देखने को मिलेगा, यहाँ पे बी नहीं बोलेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसको मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, उसका LHS उठा रहा हूँ। सो LHS उठाता हूँ तो ये आ जाएगा साइन, ये आ जाएगा 2 और एंगल ए के जगह पे मैं लिख दूंगा 45 डिग्री, ठीक है। चलिए इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, साइन 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो आपने LHS की वैल्यू 1 निकाल दिया। अब आप RHS की वैल्यू निकाल लीजिए।
तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में साइन 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई में कॉस 45 डिग्री हो जाएगा आपकी बार फिर से यहाँ पे। अरे बात समझ में, एंगल ए की जगह पे 45 डिग्री रख दिया। तो 2 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/√2 मल्टीप्लाई इसकी जगह पे पुट करेंगे तो 1/√2। अभी इसको सॉल्व किया था ना, 1 निकाला था, ऊपर करेंगे तो 2, नीचे करेंगे √2 की वैल्यू 2। अरे बात समझ में, तो ये भी आ गया कट कर 1। तो ये तो फर्स्ट पार्ट जो हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के पास। अगर मैं cos 2a की बात करता हूं, देखिए यहाँ पे 45 डिग्री पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2 45 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा cos 90 डिग्री। आ रही बात समझ में, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। लो भाई, अब इसका 0 हो गया तो यहाँ पे भी 0 100% ही आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई cos a मतलब cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री का क्या है आपके पास, स्क्वायर है ना। cos 45 डिग्री का क्या स्क्वायर है, फिर -1 है, तो 2 मल्टीप्लाई इसके जगह पे बात करते हो तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये -1 2 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करूंगा तो पता है आपको 1/2 ही आना है, और माइनस का 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास 1 बचा, 1 - 1 क्या आ गया आपके पास 0। चलिए उसको भी फटाफट सॉल्व आउट कर देते हैं। ये आ जाएगा 1 - का 2 मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा ये। अरे बात समझ में, तो 1 - 2 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 - का 2 इसका अगेन स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 1 - इसका कैंसिल करेंगे तो 1 - 1 अगेन आपके पास 0 आ गया। देखिए ये भी आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूले ही गिवन था। चीजें समझ में आ रही है, क्लियर है, डन है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है, 7 8 और 9 और डिस्कस कर लेते हैं। तो 6 खत्म हो गया, आइए 7 के पास। 7 भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। कब आपको प्रूव करना है, जब एंगल ए जो हो गया है वो आपके पास 30 डिग्री, तो इसको प्रूव करना है sin 2a इज इक्वल टू 2 tan a डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में tan स्क्वायर। सारे के सारे आपको फॉर्मूले उठाकर दे दिए गए हैं, बट ठीक है, इन्हीं फॉर्मूलेज को आप आगे चल के हायर क्लासेस में यूज करने वाले हो। तो अभी तो फिलहाल क्या ही बोलूँ मैं, अभी आप लोगों को रट्टा नहीं मारना, अभी तो बस इनको प्रूव करते जाइए वैल्यूज पुट करके, है ना। डायरेक्टली आपको फॉर्मूले उठाकर दे दिए जा रहे हैं अभी, तो इनको प्रूव करना है। तो 30 डिग्री के लिए प्रूव करेंगे तो अगेन LHS अगर मैं यहाँ पे उठाता हूँ इसके लिए, तो ये हो जाएगा साइन, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, √3/2। आ रही बात समझ में, ठीक है। इसकी इंक खत्म हो गई है, आई हैव टू चेंज द मार्कर। ओके, अब हम चेकआउट कर लेते हैं RHS को। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री, राइट, एंगल ए के जगह पे 30 डिग्री गिवन है, मल्टीप्लाई 1 प्लस का tan 30 डिग्री, और स्क्वायर है तो स्क्वायर पुट कर लेंगे। चलिए अब ये आ जाएगा 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाय में 1 प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 का पूरे का स्क्वायर। बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। ऊपर तो सिंपली 2/√3 रहेगा, है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे में 1 प्लस का, इसका अगर मैं बात करूँ तो 1/3 रहेगा, और ये आ जाएगा 2/√3। नीचे आप एलसीएम वगैरह ले लीजिए तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3 प्लस का 1, ठीक है। तो इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो 2/√3 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 3, और नीचे में 3 और 1 4 नीचे आ जाएगा। इससे इसको अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ 2 आ जाएगा, ऊपर मेरे पास 3 बचा, नीचे में 2√3 बचा, 2 और √3 को ऐसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई नहीं होंगे वो। अब बात होती यार, इसका तो ये आया था, इसका ये आ रहा है, ये क्या बात हुई। तो आपको पता है कि नीचे में अगर मुझे आंसर मैच करवाना है तो ऑफकोर्स नीचे में जो हो रूट मुझे दिख नहीं रहा है ना, इसका रूट है ही नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। तो 2√3 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और 2√3 से ही डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। या फिर एक सिंपल सा तरीका था आपके पास, होता भी वही है, कुछ अलग नहीं है। तो 3 डिवाइडेड में 2√3 था, राइट। अब क्या कर सकता हूं मैं, 3 को क्या लिख सकता हूं पता है, √3 मल्टीप्लाई में √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल, √3/2 आंसर आ जाता, वरना रैशनलाइज कीजिएगा तो आ ही जाएगा। चलिए तो इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√3 आएगा डिवाइडेड बाय में, इसे इसको करेंगे 2 2 जा 4 और मल्टीप्लाई में √9 का 3, आगे बात समझ में, यह आ जाएगा 6√3 डिवाइडेड बाय 4 3 जा 12, इससे इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में, √3/2 आ गया। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो अगर मैं इसके LHS की बात करता हूं तो यहाँ पे cos है, फिर 2 है, फिर एंगल 30 डिग्री है, सो दिस विल बी इक्वल टू cos 60 डिग्री, एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री इज 1/2। हमने LHS उठा लिया, अब चलिए RHS को सॉल्व आउट करते हैं। और अगर मैं RHS को सॉल्व आउट करता हूँ तो 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना, ओके, 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री,
चलिए इनकी वैल्यूज पुट आउट करते हैं। 1 माइनस, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 1 माइनस 1 अपॉन में √3, सॉरी प्लस में 1 अपॉन में प्लस का स्क्वायर। इसको सॉल्व आउट करूंगा तो 1 माइनस 1/3, नीचे सॉल्व करूंगा तो 1 प्लस 1/3। इसका एलसीएम ले लूंगा, ऊपर तो आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय में नीचे आ जाएगा 3 प्लस 1, ऊपर बन जाएगा 2/3, नीचे बन जाएगा 4/3, है ना। इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा 2/3 मल्टीप्लाई 3 ऊपर 4 नीचे, 3 से 3 गया, इससे कैंसिल कर दिया, ऊपर 1 नीचे 2 बचा। देखिए यहाँ पे भी 1/2 और वहां पे भी आपके पास RHS में भी 1/2 ही आया है। चीजें समझ में आई, क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसी तरीके से आपके पास सारे के सारे ही क्वेश्चन है, तो डरने की खैर कोई बात है ही नहीं, है ना। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर विच वन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपके पास अगेन 2 पार्ट है। आपके पास बोला A = B = 45 डिग्री है, ये गिवन है, मतलब एंगल A भी 45 डिग्री है और एंगल B भी आपके पास क्या है 45 डिग्री है। फिर आपको प्रूव करने के लिए बोला है, फर्स्ट वन है आपके पास साइन A माइनस का B, A माइनस का B = साइन A cos B, साइन A cos B और माइनस cos A sin B, ये इसका फॉर्मूला ही है, ठीक है, cos A sin B, ये इसका फॉर्मूला है, मुझे पता है यही दिया होगा 100%। तो cos A sin B, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट भी बिल्कुल यही है, बस प्लस वाला फॉर्मूला cos A प्लस B का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है cos A cos B और प्लस वाले में माइनस होता है sin A sin B। ये आपको प्रूव करना, A और B दोनों ही क्या है आपके पास 45 डिग्री है। चलिए पहले मैं फर्स्ट वाला प्रूव कर रहा हूं और उसके लिए भी फर्स्ट के लिए कौन सा LHS। तो ये हो गया साइन, ये हो गया 45 और माइनस का 45, दोनों का डिग्री हो गया, ये हो गया साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 निकल कर आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट के RHS को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखिए साइन 45, पहले मैं पुट कर देता हूं एंगल के जगह पे cos 45, ठीक है, माइनस का cos 45 और साइन 45, है ना। साफ साफ पता चल रहा है 0 आने वाला है, क्योंकि ये और ये दोनों सेम सेम है, काट यहीं पे सकता नहीं तो वैल्यू पुट कर लीजिए 1/√3 मल्टीप्लाई 1/√3 माइनस 1/√3 माइनस मल्टीप्लाई 1/√3, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2, काट दिया 0। चीजें समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए सेकंड पार्ट के पास पहुंचते हैं। cos A प्लस B है तो ये हो जाएगा cos 45 प्लस का 45, है ना। और ये आपके पास क्या है LHS है, सेकंड का LHS है, तो ये हो जाएगा आपके पास cos 90 एंड cos 90 वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे कहाँ पे चले, इसी के सेकंड के RHS के पास। और अगर मैं RHS की बात करता हूँ तो मेरे पास 45 ही रहने वाला है, तो cos 45 और फिर से cos 45, इससे फर्क पड़ेगा नहीं कुछ, माइनस का sin 45 और अगेन फिर से sin 45, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 माइनस का 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2, सेम चीज है। 1/2 सॉल्व करेंगे इसका आएगा 1/2, माइनस का इसका भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 और ये काट दिया था आके आपके पास 0। क्या चीजें समझ में आ गई, क्लियर है, डन है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए इजीली, है ना। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और कर लेते हैं इसमें। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि क्वेश्चन नंबर 9 तक इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे एंड द रेस्ट क्वेश्चन विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो चलिए लास्ट वन क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस वीडियो। सो एंगल A इज, अब आपके पास चेंज करके दिया है 60 डिग्री है और जो B है वो 30 डिग्री है, ठीक है। और आपको शो दैट करना है, प्रूफ करना है साइन A cos B, साइन A cos B प्लस का cos A sin B, cos A sin B किसके इक्वल है, लेट मी चेक, 9th का दिस का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है आपके पास और इस इक्वल टू में है आपके पास cos A cos B, cos A cos B माइनस का sin A sin B, sin A sin B का होल स्क्वायर और इन और इसको, अच्छा बीच में प्लस है, इज इक्वल टू नहीं प्लस है, और इसको इज इक्वल टू 1 के इक्वल जो आपको प्रूफ करना है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए पुट आउट करते हैं वैल्यूज को और सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वेरीफाई करने वाला है तो टेंशन है ही नहीं, क्या गलत हो सकता है ना, गलत होगा चेकआउट कर लेंगे कहाँ पे गलत किया हमने। चलिए
तो साइन ए मतलब साइन 60 डिग्री, देखिए एंगल ए के जगह पे 60 डिग्री की बना और बी के जगह पे 30 डिग्री, यही चीज वैल्यू आपको पुट करनी है। तो ये हो गया 60 और कॉस बी मतलब कॉस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस में पहले पुट आउट कर लीजिए ताकि मिस्टेक के चांसेस हो ही ना, ठीक है। कॉस ए मतलब कॉस 60 डिग्री, ए के जगह पे 60 और बी के जगह पे 30, ब्रैकेट बंद, स्क्वायर था स्क्वायर, बीच में प्लस, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा कॉस 60, ये आ जाएगा कॉस का 60, ये हो जाएगा कॉस का बी के जगह पे 30 और माइनस का साइन ए मतलब साइन 60 और ये आ जाएगा साइन बी मतलब साइन 30 और पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर। बेसिकली हमने जो उठाया है वो LHS उठाया है, हम LHS को उठाएंगे, सॉल्व करेंगे और 1 के इक्वल ला देंगे, बात खत्म। चलिए वैल्यूज पुट आउट करते हैं। इसके जगह पे आ जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई, इसके जगह पे भी √3/2 प्लस इसके जगह पे 1/2 और इसके जगह पे भी 1/2 का पूरे का होल स्क्वायर और बीच में प्लस है तो प्लस। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट आउट करते हैं। cos 60 के जगह पे 1/2 और cos 30 की जगह पे √3/2 और माइनस तो माइनस, इसके जगह पे साइन √3/2 और इसके जगह पे 1/2 और स्क्वायर तो स्क्वायर। चलिए अब हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं फटाफट। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4 है ना, √9 की वैल्यू 3, 2 2 जा 4, बीच में प्लस, ऊपर करेंगे तो 1/4। चलिए आगे चलते हैं, इसका स्क्वायर है स्क्वायर, बीच में प्लस। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर क्या है आपके पास √3/4 आएगा, नीचे क्या यहाँ पे फिर से √3/4 आएगा और ये होल स्क्वायर है, ये सेम चीज है तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए, 4/4 आएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर और ये आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर और प्लस का ये 0 आ जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ गया देखिए 1 आ गया। तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, ये बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो आप लोगों की जो कैलकुलेशन है वो अच्छी कर देगा और काफ़ी कुछ इनसे बेनिफिट मिलने वाला, आपका जो माइंड डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा आप लोगों का। तो अभी तक बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन नंबर 9 तक, रेस्ट क्वेश्चंस विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सो अगर कोई न्यू स्टूडेंट तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।